हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। वेरिएबल्स। ए वेरिएबल इज ए नेम्ड कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डाटा। कि वेरिएबल जो होता है एक नेम होता है जो किसी डेटा को स्टोर करता है। थिंक ऑफ इट लाइक, हम सोच सकते हैं लेबल बॉक्स की तरह। यू पुट समथिंग इनसाइड द बॉक्स, आप बॉक्स के अंदर कुछ भी रख सकते हैं। गिव इट ए नेम, जैसा कि नेम, एंड रेफर टू इट लेटर यूजिंग दैट नेम, जो कि यार नेम के लेटर को रिफर करता है। सिंपल एनालॉग। इमेज ए बॉक्स विथ ए लेबल एज रिटन ऑन इट। यू पुट द number 20 inside the box. Wherever you need to age, you just say age and JavaScript opens that box for you. डिक्लेयरिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है जावास्क्रिप्ट में? देखा, इन इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, मतलब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स आर डिक्लेयर यूजिंग थ्री कीवर्ड। मतलब वेरिएबल को हम थ्री कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा कि लेट, कॉन्स्ट एंड वायर दिया गया है। डिक्लेयरिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल विथ लेट, मतलब लेट कीवर्ड की मदद से वेरिएबल को डिफाइन कैसे किया जाता है। लेट मैसेज इज इक्वल हेलो। लेकिन आप देख सकते हैं कि हेलो यहाँ एक डबल स्कोट में लिखा गया है। इसका मतलब है हेलो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। कंसोल डॉट लॉग, जैसा कि आपको पता है कि हम जावा स्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना है, किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना है, उसके लिए हमें कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा। और जिसे हम जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग को एक फंक्शन भी कह सकते हैं। और फंक्शन के अंदर हम उस वेरिएबल की वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू को हमें पुट करना है। और इस हिसाब से मैसेज वेरिएबल की वैल्यू हेलो है, तो इसका आउटपुट आएगा हेलो। यू कैन आल्सो डिक्लेयर फर्स्ट देम असाइन ए वैल्यू। हम यह भी कर सकते हैं कि पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन करें। लेट नेम, जैसा कि उदाहरण में लिखा गया है। लेट नेम, अब हम नेम डिक्लेयर कर दिए हैं, इसके बाद नेम की वैल्यू असाइन करते हैं। अब इस नेम की वैल्यू जो असाइन की है उसको कंसोल डॉट लॉग की मदद से प्रिंट करा रहे हैं। लेट ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, लेट एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। लेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6 2015। It is the recommended way to declare variable that will change over time, can be updated, resigning, cannot be redeclared in the name it in the same scope. Block scope only assign inside the curly braces where it was declared. Let example, let city Lucknow, let is equal Delhi। अगर हम फर्स्ट टाइम लेट की वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, तो अगर हम दोबारा लेट सिटी की वैल्यू चेंज कर देंगे तो सिटी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी लखनऊ। जैसा कि इसमें हम पहले सिटी की वैल्यू लिखे लखनऊ, फिर उसके बाद सिटी की वैल्यू दिल्ली कर दी है, तो कंसोल डॉट लॉग सिटी करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा दिल्ली। लेट कैन नॉट बी री डिक्लेयर, लेकिन लेट हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जैसा कि अभी लेट सिटी लखनऊ लिखे हैं, तो दोबारा हम लेट सिटी दिल्ली नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा।